नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो किस तरीके से ऑनलाइन करेंगे। और मैं आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक जो भी प्रोसेस रहेगा वो यहां पर आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना इस यूपी का स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करना है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको आ जाना है यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, और दूसरा है यहाँ पर फ्रेश लॉगिन, और तीसरा है यहाँ पर रिन्यूएबल लॉगिन। तो यहाँ पर हम अब कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, यानी कि 11th क्लास का यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो अगर आप 11th क्लास का कर रहे हैं या फिर 12th क्लास का कर रहे हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक जो भी आप कर रहे हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज आ गई हैं। यहाँ पर ST SC और जर्नल कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ्रेश फॉर्म है। और जो लोग अब की बार इस वर्ष 12th में आए हैं उन लोगों का रिन्यूअल होगा। जो लोग इस वर्ष फर्स्ट ईयर में हैं, 11th क्लास में हैं और 9th क्लास में हैं उनका यहाँ पर फ्रेश फॉर्म भरा जाएगा। तो हम यहाँ पर फ्रेश फॉर्म भरने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं 11th क्लास में हूँ और मुझे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करना है। अब मैं OBC कैटेगरी में आता हूँ, तो OBC कैटेगरी ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। यहाँ पर SC ST और जो जर्नल है ये भी हिंदुओं के लिए है। और यहाँ पर अल्पसंख्यक जिसमें सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई ये सब लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करना है क्योंकि हम 11th क्लास का यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपना ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। तो हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप कौन से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा है वो आपका स्कूल कौन सा है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक स्कूल ले रहे हैं क्योंकि मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। अब ये स्कूल लेने के बाद दोस्तों अब जाति या वर्ग या समूह, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के OBC के अंतर्गत जो आते हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक पर या फिर जो आपको मैंने बताया कि SC ST OBC नहीं, तो यहाँ पर SC ST जर्नल के लिए फॉर्म भरा जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रिलीजियस पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर हिंदू सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर छात्र का नाम पूछा जा रहा है, छात्र या छात्रा, यानी कि आप यहाँ पर किसी का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम जो है वो डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। फिर यहाँ पर हमसे हमारा मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो 10th क्लास पास किया है वो कौन सी ईयर में किया है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, मैंने 2012 में किया था। और उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड पूछा जा रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से अपना जो 10th है वो किया है। तो यहाँ पर मैंने यूपी बोर्ड से किया है। यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन इस बार ये आ रही है कि यहाँ पर ये 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट आएंगे बस, उसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिंपल ऐसे ही रहने देना है ब्लैंक। और दूसरे वाले में यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, जो भी आपके 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो मैंने अपना 10th का रोल नंबर जो है वो भर दिया है। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपना कोई भी एक पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो जिस तरीके का आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है इस तरीके का आपको एक पासवर्ड जो है वो बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिसमें स्पेशल एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर का होना चाहिए, न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना
पासवर्ड जो है वो यहाँ पर बना लेता हूँ। तो जो भी आपको सही लगे वही आपको यहाँ पर पासवर्ड जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड जो है वो बना लिया है। अब हम यहाँ पर कैप्चा कोड जो है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो अभी तक नहीं डाला था, तो अब डाल दे रहा हूँ। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर हाइड कर दिया है। अब हम जनरेट OTP पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर ये इस तरीके का हमारे पास एक और जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो नंबर दिया है मोबाइल नंबर, उस पर एक 6 डिजिट का या फिर 5 डिजिट का OTP जो है वो यहाँ पर जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अब हम करेंगे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक स्लिप जो है वो आ गई है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन ये हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर प्रिंट का बटन दिया हुआ है, तो अब हम कर लेते हैं इसको प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर PDF यहाँ पर इसकी सेव कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। तो मैंने यहाँ पर ये PDF जो है वो सेव कर लिए। अब PDF सेव करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर हम इसको डेस्कटॉप पर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये डेस्कटॉप पर कर लिए सेव। यहाँ से जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे हम कर लेंगे कॉपी। ये हमने कर लिया है कॉपी, ये कॉपी हो गया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है इस वेबसाइट में वो ये आ रही है कि हम जो भी फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं वो भरा जा रहा है। जो सत्र है वो है 23 से 24। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वहाँ पर वेबसाइट है जहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ पर अभी भी सत्र जो है वो 22-23 दिखा रहा है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है वो अभी भी आ रही है। तो हमने स्टूडेंट पर गए, स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इंटरमीडिएट स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारी वेबसाइट जो है वो लॉगिन पेज कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। तो यहाँ पर सत्र क्या लिखा हुआ है, 2022 और 23, और जबकि हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो सत्र है 2023 और 2024। तो यहाँ पर जो है फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। उन्हीं लोगों के इस वक्त फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं जो कि 12th में हो या फिर 10th में हो, या फिर जिनका फर्स्ट ईयर हो चुका हो BA BSc BCom का, या फिर जिनका PG कोर्स में फर्स्ट ईयर हो चुका हो और वो सेकेंड ईयर में हो। तो उन लोगों का रिन्यूअल का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है इस वक्त। और चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल लेनी है। तो हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर डाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी डेट ऑफ बर्थ। और जो भी हमने यहाँ पर अपना जो कोड बनाया था, मैंने आपसे बोला था कि पासवर्ड आपको बनाना है, वो पासवर्ड हम यहाँ पर कर लेते हैं फिल। पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिया जा रहा है, तो ये कैप्चा कोड भी आपको फिल कर दें। तो हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल लिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल ली है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल लिया और कैप्चा कोड यहाँ पर बिल्कुल सही फिल किया। अब जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का एरर जो है वो शो कर रहा है। अब ये एरर शो कर रहा है, हो सकता है ये वेबसाइट जो है वो मेंटेनेंस में हो, वर्क होता हो इस पर, क्योंकि सत्र अभी भी 22 और 23 दिखा रहा है। और यहाँ पर इस तरीके का अगर आपके सामने प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है ऊपर की साइड में, जहाँ पर हम ये सभी चीज़ें अपनी फिल करते हैं, तो वहाँ पर आता है लिखा हुआ कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इससे आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।